मनोज सिंह काका, भाई इंडिया गठबंधन पहले ही वो एकदम बिखर चुका है पूरी तरह से। आपने भी ऐसा लगता है फैसला कर ही लिया है, अल्टीमेटम दे दिया कांग्रेस पार्टी को, यात्रा में नहीं आएंगे जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता। मतलब कांग्रेस ही जिम्मेदार है ना इस लेट लतीफी के लिए, इसमें देरी करने के लिए। माने किसी भी कार्य को क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहले जो उसमें जरूरी बात है, अगर आप मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे तो कार्य से पहले उसमें प्लानिंग की जरूरत होती है, प्रबंधन की जरूरत होती है। तो ठीक बात है कि अगर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं है तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कहा कैसे शामिल हो जाए। और आज तो उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जो 60 लाख नौजवान उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए गया और पेपर लीक हो गया, उससे पहले आरओ का पेपर लीक हो गया। आजकल एक लोग योगी सरकार में मीम चल रही है कि लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है तो लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वही है जो परीक्षा से पहले उत्तर लीक हो जाता है। आज जो लीक वाली सरकार है। और प्रधानमंत्री जी ने आज क्या बोला, आज प्रधानमंत्री जी को इस देश के सर्वोच्च न्यायालय पर जिसने इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को न्याय दिया, उनको यह दिखा जैसे उनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड का 6337 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर जैसे ही देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी, वो आज बिखरे हुए पड़े थे। ये वो द्वापर चाहते हैं जिस द्वापर में एक एकलव्य का अंगूठा इसमें प्रतिभा हो काट लिया जाता था, उस तरह का कलयुग चाहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि इस देश में समता रहे, जो वंचित तबका है उसको हक मिले। और जो लोग पूरी दुनिया घूमते हैं, गले लगाते हैं, वो मणिपुर के लोगों को, नग्न होती बहनों को, कटती मरती बहनों को गले नहीं लगा पाए। उनसे अगर ये सवाल कर दीजिए तो चारण बंधन करने वाले, चारण चंपना करने वाले प्रवक्ता ये कहते हैं कि नेता पर बोलिए। अरे लोकतंत्र में सबसे ज्यादा और बुनियादी बात है कि आप अपने जनता पर कब बोलेंगे। हमारे नेता ने तो बहुत साफ कहा है कि भाई हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे। और आज बीजेपी और कमोबेश कांग्रेस पूरे देश में अगर कोई भी सामंती सरकार से अगर लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी। अरे मनोज एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट। अरे मुद्दे पर भी तो आइए ना, कहिए ना हाँ कांग्रेस पार्टी देरी कर रही है और इसीलिए हमको ये अल्टीमेटम देना पड़ा। देखिए, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो आप भी देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो पूरे देश में सबसे पहले, हम लोकसभा चुनाव को लेकर इतने सजग है, जो हमारी अवधारणा है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को। और अरे वो ठीक है, लेकिन गठबंधन बचा कहां? फिर मुझे बताइए, इंडिया गठबंधन करते रहते हैं, आप बचा कहां? टीवी पर बताइए कहां बचा? देखिए माना वो एक शेर है ना कि तुमसे पहले वो जो शख्स तख्ता नसी था उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। उनसे भी पूछिए कि उनका गुमान और करूर कहां बचा। ये वाला शेर तो यहाँ पर फिट भी नहीं होता है मनोज। कहां से शेर आपने घुसा दिया? मैं किसको बचाना चाह रहे हैं? मानक आप अपने संवाद से किसको बचाना चाह रहे हैं? पूरे देश लोकतंत्र का नायक कौन है? जनता है। मनोज एक सेकंड, मनोज मेरी बात सुनिए। अरे भाई मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए ना एक मिनट। मनोज एक सेकंड, आप अच्छा बोलते हैं मनोज, आप अच्छा डिबेट करते हैं और शेरो शायरी आप बढ़िया करते हैं। डिबेट में बहुत अच्छे शेर सही टाइमिंग पर आप छोड़ते हैं आज। लेकिन आप सुनिए ना, अरे भाई मेरी बात भी सुन लीजिए। आज लेकिन मनोज इतने अच्छे प्रवक्ता होने के बावजूद जरा सोचिए, आपको शेर नहीं मिल रहा है अपने गठबंधन को बचाने के लिए, इसीलिए आपको कुछ ऐसे ही बस छोड़ना पड़ा। इस गठबंधन की हालत ये हो गई है मनोज। मानक शेर का सवाल नहीं है, सवाल है बुनियादी सवालों का। और वो फिर शेर है। आप शेर की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से नहीं पूछ रहे हैं जो पुरुष को नारी बता रहे हैं, जिनको लिंग का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वंदना करनी है तो करनी है। निदा फाजली कितना दुनिया से इतना बेहतरीन से। अच्छा एक बात बताइए, ओके एक काम करिए, ओके एक चीज और बताइए। नहीं सुनिए, देखिए जो मैंने जो आपको कहा ना कि शेर यहां फिट नहीं हो रहा, ये इसे पर्सनल मत लीजिए, ये आपके ऊपर नहीं है, ये आपके, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, ये आपके गठबंधन की स्थिति पर है। क्या आपके गठबंधन की हालत ये हो गई है? अब मेरा सवाल एक और है, इसी में आगे ले जाते हैं डिबेट को। बताइए जरा क्या वजह है फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम, कमलनाथ, और पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, बैठे हैं राजीव रंजन, जयंत चौधरी। वो तो कांग्रेस बताएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन को मैं उस समय से जानता हूं जब आकर के हमारी सरकार थी, हम लोगों के मुहाने तमाम तरह की मदद मांगते थे। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन का क्या है सरोकार? वो कितने गरीबों को इलाज कराए हैं? अरे आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात नहीं है भाई, एक आदमी की बात नहीं है मनोज, लिस्ट है बहुत लंबी। सब लोग क्यों छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? राजीव रंजन बैठे हैं अभी।
वो जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे कि कांग्रेस को लोग छोड़ क्यों रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है देश का, उस पर कुछ जवाब देगी कि नहीं। नरेंद्र मोदी जी से मणिपुर के ऊपर सवाल पूछ लीजिए। अच्छा, ओके राजीव।